आपने रातों में छत पर लेटकर आकाश को निहारा जरूर होगा। दूर टिमटिमाते तारे बड़े खूबसूरत से लगते हैं और रात अगर चांदनी हो तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। साथ ही साथ मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, या कुछ तारों में प्रकाश अधिक होता है, कुछ में कम क्यों होता है ना? और चांद तारे हमसे कितनी दूरी पर है? आज इन्हीं सारी सवालों का जवाब हम ढूंढते हुए सौरमंडल से जुड़े तथ्यों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऐसे क्लासेस द आर्ट वर्ल्ड। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। आइए सबसे पहले सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इनके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होंगी। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं, इसलिए उनमें अधिक चमक होती है। यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। आप गौर से देखें, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि पृथ्वी और बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हैं। घूमने की यह दशा के कारण है कि सूर्य पूरब से उगता है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि एकमात्र ग्रह है जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। प्लूटो, जिनकी गणना पहले ग्रहों के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर होते हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका प्रकाश हम तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। हमारे सूरज चाचा के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। चलिए अब हम अपने धरती पर चलते हैं। यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र के सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% पर स्थल अवस्थित है, इसलिए जलीय भाग के अधिक होने के कारण पृथ्वी पर प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। ध्यान से देखिए, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु। कोई वातावरण नहीं होने के कारण यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और वहाँ पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों में तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं।
बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों की माने तो ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। कभी कभी आपने आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे जरूर देखे होंगे। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान पर देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान को अक्षांश भी उतना डिग्री का होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इसे हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति के नजर आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। राशियों के नाम इस प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान इन्हें किन्हीं न किन्हीं तारों के समुदायों के बीच से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: रोहिणी, भरणी, कृतिक, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मर्घा, पूर्वा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त जिसे हम हथिया भी कहते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल पूर्वा, उत्तरा आषाढ़, मूल आषाढ़, श्रवण, घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष की मानते हैं तो नक्षत्र और मौसम का गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आकाशगंगा, तारों की नदी। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा मौजूद हैं, तो यह आकाशगंगा क्या है? क्या आप इसे जानते हैं? खुले आसमान में कहीं कहीं रास्तों की तरह दूर तक असंख्य तारों की सफेद चौड़ी चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि, तारों का समूह। जब रात में आप देखेंगे उत्तर दिशा की तरफ तो वहां पर 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है जो इस प्रकार हैं: ऋतु, पुलह, पुलस्थ, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मारीची। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ अपने मित्र, अपने घर वालों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ किसी तथ्य पर अगर कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उन पर जा करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, स्वजन
शीतला सस्य श्यामला मातरम्।